हेलो दोस्तों, हम पिछले में देखे थे, क्या देखे थे कि प्रश्न ऐसा रहता था जिसमें दिया था कि दो गो नंबर है। ठीक है, कोई दो गो नंबर है, टू नंबर। हमको पता करना था कि मान यही बोला कि ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। तो हम क्या करते थे, ए का मान लेते थे एक्स परसेंट है किसका, ए का, जो बी के बराबर है। तो इसको क्या करते थे, x/100 इंटू ए बराबर बी। उसी से यहाँ फार्मूला क्रिएट किए थे कि एक्स किसके बराबर हुआ, एक्स बराबर b/a/100। यानी बी, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी, यहाँ से बी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखे थे, ए का एक्स प्रतिशत किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो यहाँ बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का प्रतिशत। एक्स कहाँ कितना निकालें, यहाँ पर एक्स, यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, तो इस तरह हम निकाल लिए। आपको ये हम बताए भी थे। अगला क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9। तो यहाँ पर एक्स परसेंट से निकाल लिए थे, ये समझिए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न दिए आपको कि फाइंड ए नंबर हुज 4% इज 64। कोई नंबर फाइंड कीजिए जिसका 4% 64 के बराबर है। ठीक है, तो फाइंड वही जो ऊपर में जो थ्योरी हम पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड है। तो उसके लिए क्या करें थे, कोई नंबर मान लिए थे एक्स, उसका 4%। तो एक्स का 4%, ठीक है, एक्स का 4% किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो यहाँ से x को निकाल लीजिएगा, 64 इंटू 100/4। तो यहाँ से काट कर क्या होगा, 16, यानी 1600। यहाँ से रिकॉर्ड नंबर क्या होगा, 1600। अगला अगला जो हम प्रश्न वो है कि व्हाट परसेंट ऑफ 40 kg 16 kg। कितना परसेंट 40 kg का 16 kg के बराबर है। तो इसके लिए भी हम आपको बोल रहे थे एक्स मानेगा, यानी x का 40% है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 kg, 40 का कितना प्रतिशत है, तो हम 1% माने थे, यानी x/100 प्रतिशत, 1% माने, यानी फिर कहने का मतलब क्या होगा, इसको फ्रैक्शन में बनाइए। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए प्रतिशत को हटाइए, तो 100 से डिवाइड कर दिए, किसके बराबर हुआ, 16 के बराबर हुआ। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, 16 इंटू 100/40। तो यहाँ से यहाँ कट गया, 4×4=16, यानी 40, 4×4=16, यानी x बराबर 40। x बराबर कितना हो गया, 40, यानी 40% ऑफ 40 kg का कितना, 16 होता है। सीधे से याद रख, ऐसे समझ लीजिएगा। समझ गए होंगे ना, यदि नहीं समझोगे तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला हम देखिए, अगला जो हम फार्मूला, इंक्रीज प्रतिशत, किसी चीज़ में वृद्धि हुआ तो कितना वृद्धि हुआ, और वट ओरिजिनल वैल्यू, और उसको 100 से गुना करते हैं। उसी तरह डिक्रीज प्रतिशत में डिक्रीज कितना हुआ और उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, इंटू 100 से गुना करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, परीक्षा में, इन एन एग्जामिनेशन मोहन सेक्योर 350 मार्क। कितना मार्क किया, 350 मार्क। इफ ही सिक्योर 25% मार्क्स, यदि सिक्योर किया कितना, 25% मार्क, तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क। जो यह जो 350 मार्क सिक्योर किया हुआ कितना है, तो 25% मार्क है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क कितना है। तो इसको बनाने के लिए ऐसे मानिए, लेट मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, x। तो मोहन का मार्क्स कितना हुआ, इन एन एग्जामिनेशन मोहन सिक्योर 350 मार्क, इफ़ ही सिक्योर 25% मार्क, यानी मैक्सिमम मार्क 25 है, उसका 25% मोहन ने गेन किया, यानी मोहन का मार्क्स कितना हो जाएगा, क्योंकि 25% गेन किया, यानी x का 25%, 25/100। ये किसके बराबर हुआ, दिया हुआ 350 के बराबर, यानी इसको एलिमिनेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 25 400, यानी 5 चौ 20, 4 तिया 12 2 14, 1400 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है। इसको नहीं समझें तो अगला पेज देखते हैं, होगा पेज, हाँ है पेज, चलिए इसमें हम बता देते हैं कि मान लिया जाए कि उसका मैक्सिमम मार्क, हमको नहीं पता कितना है, लेट मैक्सिमम मार्क्स कितना है, x है। और क्या था, क्यूबा कितना पाया,
25% मार्क पाया, तो मैक्सिमम मार्क कहीं पर 25% मार्क्स ऑब्टेन। जो मोहन मार्क्स कितना मोहन का मार्क्स है 25% ऑफ एक्स। और जो मोहन ने जो प्राप्त किया कितना मार्क्स, मोहन सेक्योर्ड कितना मार्क्स किया, मोहन सेक्योर्ड जो प्राप्त किया, देखिए प्रतिशत में इतना प्राप्त किया, वैल्यू में इतना प्राप्त किया, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा सीधे से। 25% ऑफ एक्स किसके बराबर होगा 350 के बराबर, यानी एक्स 25 को 100 लिखिए, यहाँ पर 100 है बराबर इतना, इसको एलिमिनेट कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देख लिए इतने सारे प्रश्न कि कोई चीज़ में वृद्धि हो गया तो किस तरह हम निकालते हैं। एक वही जो प्रश्न देखे थे ना कि इंक्रीज प्रतिशत में कितना वृद्धि हो गया, इंक्रीज प्रतिशत निकालने के लिए हम पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं। इंक्रीज प्रतिशत बराबर क्या होता है, इंक्रीज इनटू ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, इंक्रीज बटा ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 करते थे। तो इसी से एक प्रश्न है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, क्या है द population of town was 4400, ठीक है। it increased to 4554 in 1 year, एक साल में। तो फाइंड द इंक्रीज परसेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यदि आप नहीं आपको पता है तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो क्या था, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वॉज 4400, इट इंक्रीज टू इतना, मतलब कि डाटा दिया हुआ इतना इन 1 ईयर, एक साल में बढ़ गया। तो इंक्रीज परसेंटेज पूछ रहा है, तो वहाँ पर क्या था, इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज कितना हुआ, जो फार्मूला बताए थे, इंक्रीज कितना हुआ वटा ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 करते थे। तो उसी तरह यहाँ पर करिए, क्या था पहले 4400 था, बाद में क्या हो गया 4554, तो इंक्रीज कितना किया जो देखिए, तो 4554 माइनस 4400, तो यहाँ निकालिएगा तो सब्ट्रैक्ट करिएगा कितना का 4 5 और 1 यानी 154। इंक्रीज प्रतिशत निकालिएगा, इंक्रीज प्रतिशत कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना हुआ 154 हुआ, ओरिजिनल कितना था 4400 और कितना 100 हो गया, उसको फिर प्रतिशत लगा दीजिए। तो ये कट गया, इसको कीजिएगा तो 11 चौ 11 11 6 11 11 चौ 44 11 6 11 4 हो गया, फिर 4 से डिवाइड करेगा 4 3 12 यानी 3.5% इसका सही आंसर है। तो ये था आज का हमारा परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब